रक्षा क्यों? ये तुमने मुझे क्यों नहीं बताया पहले रक्षा? मेरी क्या गलती थी? I don't believe this. एक बार कह दो रक्षा, this is not possible. This cannot be possible, रक्षा, it cannot be possible. I don't want to hurt you, but I don't want to cheat you either. मैं तुम्हारे विश्वास को तोड़कर एक पल भी नहीं। मैं तो तुम्हें शुरुआत में ही सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन तुमने मौका ही नहीं दिया। मेरा मुंह बंद कर दिया। कहा कि आज से हमारी नई जिंदगी शुरू हुई। मैं भी अपनी पिछली जिंदगी से सारे नाते तोड़कर तुम्हारे साथ नई जिंदगी की शुरुआत में लग गई। मुझे क्या पता था कि मेरा अतीत इस तरह से मेरे आज को डिस्टर्ब करेगा। अतीत, 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 वाह अतीत! एक जीते जागते इंसान को तुम अतीत कहती हो? वो तुम्हारे साथ नहीं रहा तो क्या हुआ? कहीं ना कहीं पल भर तो रहा था। बच्चा कभी किसी का अतीत नहीं होता, वो आपका भविष्य होता है। मम्मा, पापा, आप लोग अभी तक यहीं पर हैं? चलिए ना मम्मा, देखिए ना वहां हमने कितना सुंदर सजाया है। अरे वाह, ये अंगूठी कौन लाया? पापा आप? पापा क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, शायद मेरी आंखों का नंबर बढ़ गया। पापा, आप अंगूठी तो बहुत सुंदर लाए हैं। आप कितना भी अंडरप्ले कहें और कहें कि मैं रोमांटिक नहीं हूं, लेकिन आप हैं बहुत रोमांटिक। एंड मम्मा, यू डिजर्व ऑल दिस लव। कविता दीदी, हाँ आ रही हूँ। आप लोग प्लीज जल्दी कीजिए। अब इस अंगूठी का बोझ मुझसे नहीं सहा जाएगा। शायद मैं इसके काबिल नहीं। सगाई के बाद ये पहला बड़ा फंक्शन हो रहा है हमारे घर में। देखो, तुम्हारी मम्मी को और पापा को दोनों को साथ जाना चाहिए मिठाई लेकर। हाँ, और वो भी अभी, वरना वो लोग सोचेंगे कि हमें देर से उनका ख्याल आया। क्या कर रही तुम्हारी मम्मी? रक्षा, ओ रक्षा! क्या बात है माँ? क्या हुआ? तुम करण को फोन पर इनवाइट करोगी? अरे भाई, तुम्हें और गौतम को खुद वहां जाना चाहिए। उसकी दादी बुरा मान सकती है। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? गौतम कहाँ है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? इसका क्या मतलब? अरे भाई, वो लोग तो यही समझेंगे ना कि शाम को पार्टी अटेंड करने के लिए तबीयत ठीक है और इनविटेशन देने जाने के लिए तबीयत ठीक नहीं। मैं अभी गौतम से बात करती हूँ। आप ठीक कह रही हैं माँ, मैं उनसे कहती हूँ। उनको इनवाइट करने तो हमें खुद ही जाना पड़ेगा। उनसे कहूंगी कि करण के घर खुद जाएं, किसी और के लिए ना सही तो कविता की खातिर ही सही। अच्छा नानी, देखिए, मिस्टर मिसेस दिलीप मल्होत्रा, तुषार शाह। माँ चाहती हैं कि करण और उसकी दादी माँ को इनवाइट करने हम दोनों उनके घर जाएं। ठीक है, हम ये पार्टी कैंसिल कर देते हैं। मैं उनसे कह देती हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। पापा, पता नहीं आपकी अगली वेडिंग एनिवर्सरी में मैं कहाँ होंगी।
इसलिए प्लीज। पापा की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से इस पार्टी का आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए हमें। मामा मामा हम लोगों ने कितनी मेहनत की और कितने लोगों को हमने फोन पे इनवाइट भी कर दिया मामा। हाँ मम्मा, हमने कितनी प्लानिंग की है। दीपू, पापा की तबीयत सचमुच खराब हो गई होगी, इसलिए पार्टी कैंसिल कर देते हैं। मम्मा, डॉक्टर को फोन किया? नहीं बेटा, डॉक्टर को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, पार्टी कैंसिल नहीं होगी। पापा, मैं तो डर ही गई थी। तो ऐसा करो गौतम, तुम रक्षा के साथ करण के घर जाकर उसे दादी के साथ इनवाइट कराओ। नहीं माँ जी, रहने दीजिए, रक्षा को वैसे भी घर में बहुत काम है, मैं ऑफिस जा ही रहा हूँ, रास्ते में रुकते हुए उन्हें इनविटेशन दे दूंगा मैं। चलिए अंकल, मैं रेडी हूँ। नहीं बेटा रहने दो, आज ऑफिस में वैसे भी कोई काम नहीं है, आज शाह के केस में जज से मिलना है, वो मैं काम खत्म कर लूंगा, मैं चलता हूँ। अरे रक्षा, वो मेरा नहीं, रहने दो, मैं खुद ले लूंगा। अंकल, अंकल, आपने आंटी को तोहफा दे दिया। हाउ डिड शी रिएक्ट? नहीं, वो रक्षा ने मुझे जो तोहफा दिया है उसके सामने मेरा तोहफा बिल्कुल फीका पड़ गया। दिखाई नहीं देता क्या? काम करते वक्त ध्यान किधर रहता है तुम्हारा? रोज कुछ ना कुछ तोड़ते हो। वो इधर से चुप रहो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। दिन ब दिन लापरवाही बढ़ती जा रही तुम लोगों की। मम्मी, पहले तो आप इतनी छोटी छोटी बातों पर नहीं चिल्लाती थी, और फिर एक वास ही तो था माँ। तुम इसे सिर्फ बात कहते हो, इसकी अहमियत जानते हो तुम? तुम्हारे पापा ने हमारी सेकंड वेडिंग एनिवर्सरी पर मुझे दिया था ये, और तुम कहते हो खाली वाज ही तो था। नहीं, मुझे दीजिए, मैं कर लेती हूँ। तुम फिक्शंस पढ़ते हो? समटाइम्स। तुम्हें पसंद है? पहले तो मैं मिल्स एंड बून्स के पीछे पागल थी, लेकिन अब मैच्योर स्टोरीज पढ़ लेती हूँ। गुलाब के फूल, आई लव रोजेस। तुम्हें पता है, जब भी मैं इन गुलाब के फूलों को देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि नेचर ने हमारे मूड और मौसम के हिसाब से इन्हें रंग दिए हैं। यू नो, येलो रंग होता है दोस्ती के लिए, और वाइट पीस के लिए, और अगर कोई रूठ जाए तो करेक्ट। एंड रेड रोजेस आर फॉर समवन यू लव। थैंक यू। और अगर आइंदा से वो लड़का तुम्हारे ख्यालों में आए तो तुम उससे कहना कि अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें भी अब कोई मिल गया है जो तुम्हें तुम्हारी पसंद के फूल दे सकता है। कौन सा लड़का? वही जो हर मिल्स एंड बूल्स मरने वाली लड़की के ख्यालों में आता है। और अगर वो न माने और मेरे ख्यालों में आने की जिद करे तो मुझे बता देना। आई हैव बेटर वेज टू डील विद सच सिचुएशंस। करण, you're too much. You wanna have coffee? Come. कविता, what do you think? अंकल आंटी को जो हमने गिफ्ट दिया है उन्हें पसंद आएगा? अंकल आंटी क्यों कहते हो? मम्मा पापा क्यों नहीं कहते मेरी तरह? ओके ओके बाबा, आदत पड़ने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है ना। अच्छा ये बताओ, उन्हें पसंद आएगा कि नहीं? आएगा क्यों नहीं, हम उन्हें सेकंड हनीमून पर भेज रहे हैं। यू नो, पिछले 23 सालों में तो वो घर और बच्चों में ही बिजी रहे, साथ वक्त गुजारने का मौका ही नहीं मिला। एक हफ्ता अंडमान में रहेंगे तो आई एम श्योर दे लाइक इट। तुम्हारा सजेशन बहुत अच्छा था करण, आई वुड हैव नेवर थॉट ऑफ इट। थैंक्स। अरे हाय करण। हाय रागेश। गुड यार, आई मेट यू। तेरे मोबाइल पे मैंने मैसेज छोड़ा था यार। हाँ मालूम है यार, तुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था ना वो मैंने फैक्स कर दिया। अच्छा रागेश, दैट्स माय फियांसी कविता। हाय। हेलो। एंड दैट्स रागेश। हम दोनों साथ में स्कूल में पढ़ते थे। ओह
बैठना। नहीं नहीं यार, यू गाइस कैरी ऑन। नहीं नहीं, इट्स ओके, आप बैठिए ना। ओह थैंक्स। अच्छा करण, तूने जो जीवा इन्वेंट किया है वो कब दिखा रहे हो? अच्छा यार, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी डील करवा सकता हूँ कॉम्प्यूसॉफ्ट वालों के साथ। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दिस GUI? आपको मालूम नहीं? अच्छा, आई थिंक यू आर नॉट इनटू कंप्यूटर्स एंड ऑल, दिस इज ऑल लाइक टेक्निकल स्टफ। कविता, हम कंप्यूटर्स पर जो विंडोज और विजुअल्स एक्सेट्रा हैंडल करते हैं उन्हें GUI कहते हैं, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। तुम परेशान मत हो, जल्दी सीख जाओगे। और वैसे भी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल की बीवी होने के नाते तुम्हें कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए ना। तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? अब मैं बस तैयार होने ही वाली थी। तुम थोड़ी देर बाद तैयार हो जाना। मुझे जरा हेल्प कर दोगी प्लीज? क्या हुआ? ये ध्रुव मुझे पकड़ा के चला गया है। उसने सारे फोटोग्राफ्स प्रोजेक्शन CD पर डाल दिए हैं और अब ये प्रोजेक्शन स्क्रीन के साथ जोड़ना है। वो मुझे समझा के गया था, लेकिन वो समझाए चला जा रहा था और मैं सारा पिछला भूलती जा रही थी। अब उसे पूछती तो वो भड़क जाता। ये कंप्यूटर, ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मेरे बस की बात नहीं है। डोंट वरी, ये सब कुछ समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ये 2 केबल्स हैं और ये 2 सॉकेट्स हैं, ऑडियो और वीडियो आउट। अब जैसे प्रोजेक्शन स्क्रीन में होता है ऑडियो और वीडियो इन, वैसे ही ये जो केबल है यहाँ फिक्स कर दो और ये जो केबल है यहाँ फिक्स कर दो। सिंपल सिंपल ना? कविता, काश असली जिंदगी भी इतनी सिंपल होती। एक जगह से चलना और दूसरी जगह आसानी से फिक्स हो जाना। तुमने मेरे दिल की बात कह दी। काश ऐसा होता कि मैं इस घर से निकलती और बिना किसी प्रॉब्लम के करण के घर एडजस्ट हो पाती। कविता, don't worry, everything will go smooth. And Karan knows that he's very lucky to have a girl like you. तुम मेरी दोस्त हो, इसीलिए ऐसा कह रही हो। और तुम ऐसी हो ना, इसलिए मेरी दोस्त हो। कहते हैं लाइक माइंडेड ही दोस्त बन सकते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ साक्षी। करण और मेरा बैकग्राउंड अलग अलग है। उसका कल्चर, उसकी एजुकेशन, शायद हम लोग लाइक माइंडेड नहीं हैं। क्यों? ऑपोजिट्स ऑल्सो अट्रैक्ट। मेक अप योर माइंड साक्षी। अभी तुम कह रही थी लाइक माइंडेड, अभी कह रही ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। यू सीम कंफ्यूज्ड। एक्चुअली यस, आई एम कंफ्यूज्ड। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है और वो ये है कि करण तुम्हें बहुत प्यार करता है। मैंने उसकी आंखों में देखा है। He loves you. सच कह रही हो तुम? नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। आंटी शाइना नहीं आए? वो तो ऑफिस से सीधी यहीं आने वाली है ना। ओह वंडरफुल। आंटी पापा मामा वहाँ हैं। नमस्ते दादी माँ। कैसी हैं? तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। Very good. How are you? Very good. How are you? Right. Congratulations, ma'am, on your promotion. थैंक यू। नमस्ते, कांग्रेचुलेशंस। भाई 23वीं वेडिंग एनिवर्सरी के लिए बहुत बहुत मुबारक। Hi, Kavita. करण, पार्टी में आसपास कुछ और लोग हैं जिनसे तुम हाय कह सकते हो। अभी से यह हाल है, पता नहीं बाद में क्या होगा। Hi, you must be Sakshi, isn't it? राइट। मैंने करण को बताया था तुम्हारे बारे में। तुम्हारी बहन बहुत स्वीट है। कविता दीदी। हाय हाय वंदू, इतनी देर क्यों लगा दी? आई एम सॉरी यार, ऑफिस वालों को सारे काम आज ही याद आने थे। हाँ चलो। Hi Kavita. It's really good to see you and congratulations on your engagement. थैंक यू। Actually कविता, मैं उस दिन टाउन में नहीं था, इसीलिए मैं आ नहीं सका। तुम्हारे और मेरे पिताजी तो चाहते थे कि हम दोनों की शादी हो जाए। तुम्हारे डैडी तो प्रपोजल लेकर भी आए थे, बट तुम तो जानती हो ना, मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं उससे अपने रिश्ते तोड़ भी लेता सिर्फ तुम्हारे लिए। बट फिर मेरी मम्मा ने कहा कि किसी से कमिटमेंट किया है तो
और वैसे भी तुम तो इतनी सुंदर हो, तुमसे तो कोई भी शादी कर लेगा। बाय द वे, जिसने इस खूबसूरत लड़की का दिल जीत लिया है वो शख्स है कहाँ? वो रहा। ओह, ओके, आई विल गो एंड से हाय टू हिम। हाय, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो वो तुम हो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड कविता को मुझसे छीन कर ले जा रहे हो? एक्सक्यूज मी, ये नहीं, मैं ले जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, वरुण, ये करण है। करण, वरुण। हाय, नाइस टू मीट यू। जीजू, एक मिनट। अरे आओ ना, देख क्या रहे। वरुण, मुझे विश्वास हो गया है, भगवान इतने बुरे नहीं हैं। एक को नैन नक्श नहीं दिए तो क्या हुआ, दूसरे को औरों से अच्छा बनाकर सब कुछ बैलेंस कर दिया है, नहीं? वरुण भैया, आप जरूर सरप्राइज होंगे कि कविता दीदी जैसी प्लेन जेन को ग्रीक गॉड जैसा पति कैसे मिल रहा है। वेल, इट्स ऑल थैंक्स टू यू। थैंक यू सो मच वरुण भैया। नानी, ये है कृष्णा जी, मेरी प्ले की राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। मैंने आपको बताया था नानी। हाँ हाँ, इन्हें कौन नहीं जानता, इतना तो मैं भी समझती हूँ। सॉरी ऑन बिहाफ, प्लीज आप उनकी बातों का बुरा मत मानिए। शी इज अ बिट टू ओल्ड फैशन। प्लीज। एनीवे ध्रुव, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम्हारे मम्मी डैडी के लिए नहीं। एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। आप लोग सब जानते हैं कि आज हम लोग गौतम और रक्षा मेहरा की 23rd वेडिंग एनिवर्सरी मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आइए उनकी 23 साल की जिंदगी पर एक नजर डालें। ये है 21 साल की रक्षा, शादी के कुछ ही दिन पहले की फोटोग्राफ। शहर के मशहूर लॉयर मिस्टर शंभुनाथ मित्रा के असिस्टेंट गौतम ने जब इन्हें देखा तो उन्हें लगा काश ये लड़की हाँ कह दे। रक्षा को भी कुछ ऐसा ही लगा। बस दोनों ने एक साथ जीवन बिताने का निश्चय कर लिया। ये फोटोग्राफ तब की है जब उन्होंने अपना बंगला खरीदा। बंगले के साथ गाड़ी तो आनी ही थी। कहते हैं कि बीवी और बच्चों के साथ परिवार पूरा हो जाता है, तो उनकी बेटी कविता के आने पर यह कमी भी पूरी हो गई। लेकिन मालूम है, कविता के आते ही उनके झगड़े भी बढ़ गए। इसलिए क्योंकि गौतम ने कविता पर ज्यादा और अपनी वाइफ पर कम ध्यान देना शुरू कर दिया। एक्सक्यूज मी पापा, मैं भूला नहीं। ये रही आपकी स्पीच। प्लीज ले लो आप। प्लीज गो 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 डू इट प्लीज। ऑल द बेस्ट। आज से 23 साल पहले मैं रक्षा से मिला था। जब रक्षा ने मुझसे शादी के लिए हाँ की तो मुझे ये दुनिया में सबसे अच्छी लड़की लगी थी। जब हमारी शादी हुई तो इससे ज्यादा प्यारा मेरे लिए और कोई नहीं था। आज रक्षा मेरी जीवन साथी है। इन बच्चों की मां ही नहीं, मेरे जीवन का आधार भी है। जीवन के इस मोड़ पर आज मैं ये जानता हूं कि कल को सारी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, रक्षा मेरे साथ होगी। ये टोस्ट उस औरत के नाम जिसे मैंने प्यार किया, इज्जत दी और भरोसा भी किया। टू द ओनली वुमन इन माई लाइफ। डैड, लास्ट बात आप भूल गए। हाँ बेटा। टू द ओनली वुमन इन माई लाइफ from the only man in hers.
पीते नहीं हैं। नहीं रक्षा, आज मैं पीऊंगा। फ्रेंड्स, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.